तो गर्मी से हाल बेहाल है। ऐसे में बाकी शहरों में क्या हाल है, ये जानने के लिए मैं अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश साहू जबलपुर से जुड़ गए हैं, अनिल गौर ग्वालियर से और संतोष कृष्णानी उज्जैन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले दुर्गेश का रुख करूंगी। दुर्गेश, वहां पर भले ही डिफॉगर मशीन लगाई गई हो, लेकिन क्या कुछ परेशानी लोगों को इस गर्मी की वजह से हो रही है? देखिए, परेशानी तो बहुत है प्रतिज्ञा, क्योंकि 42 डिग्री के तकरीबन तापमान जबलपुर में पहुंच रहा है और ये सुबह से ही स्थिति बन रही है। देखिए, इस समय 10:30 पौने 11 करीब बज रहे हैं और इस समय जब मैं बात कर रहा हूं तो बात करते करते मेरे पूरे बदन से पसीना निकल रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि इतनी सुबह भी जो है वो तापमान तकरीबन 35 डिग्री के ऊपर पहुँच चुका है और अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा और तकरीबन 12-1 बजे के करीब तो ये 42 डिग्री तक पहुँच चुका है। जबलपुर में शहर में गोल बाजार क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है, लेकिन आसमान की तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तापमान जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान से आग बरस रही है और इसमें भी फिर दोहरा मौसम। प्रतिज्ञा, जबलपुर में सबसे खास बात यह है कि दोपहर को जहां आम आदमी 42 डिग्री तापमान झेलता है, वहीं मैं आसमान की तरफ इस समय दिखाने की कोशिश करूंगा तो हल्के फुल्के बादल भी नजर आएंगे। ये बादल शाम को 4 बजते ही सक्रिय हो जाते हैं और फिर तेज आंधी तूफान के साथ जो है हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से उमस पैदा होती है, यानी कि जो मौसम की दोहरी मार जिसे कहते हैं ना प्रतिज्ञा, कि एक तो गर्मी, ऊपर से अगर हल्की बूंदाबांदी हो जाती है तो फिर डबल उमस जो है आदमी को झेलनी पड़ती है। तो दिन तो जैसे तैसे कटता नहीं है, रातों के तापमान में भी 5 डिग्री का इजाफा हो गया और फिर रात में जब भले ही आप एसी चलाएं, कूलर चलाएं, तो उमस जो है आपको बेचैन कर देती है, सोने नहीं देती है। तो ये स्थिति जबलपुर में बनी हुई है और अभी कितने दिनों तक बनी रहेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता, क्योंकि ये मई का महीना चल रहा है और मई और जून की गर्मी तो प्रख्यात है पूरे विश्व में कि भारत में अगर गर्मी का सीजन आपको देखना तो मई और जून का देखिए। तो अभी पूरा जून हमारे सामने आगे चलकर पड़ा हुआ और ऐसे मौसम विभाग जबलपुर का भी कह रहा है कि पूरे महाकौशल क्षेत्र में फिलहाल गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये टेम्परेचर जबलपुर में तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, क्योंकि जबलपुर का रिकॉर्ड रहा है 46 डिग्री तक जबलपुर का टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया। तो ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि राहत कब मिलेगी। अब राहत कैसे मिलेगी, यही छोटे छोटे प्रयोग जो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरों में देखा कि कहीं डीफॉगर मशीन लगा दी जाए। बिल्कुल दुर्गेश, आगे आपके पास फिर वापस आऊंगी, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, उज्जैन में क्या हालात और कितनी परेशानी गर्मी से हो रही है लोगों को? बिल्कुल, उज्जैन का एक अलग ही अंदाज नजर आता है। 44 डिग्री होने के बावजूद भी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाखों लोग आए हैं और पूरा रिकॉर्ड, पिछले जो रिकॉर्ड है उसको टूटते हुए दिखाई दे रहा है। और ये बाबा महाकाल के भक्त हैं जो बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन भीषण गर्मी में करने आए। आप देख सकते हैं इन भक्तों का उत्साह है, क्योंकि कालों के काल महाकाल की नगरी में आए, कालों के काल महाकाल के दर्शन करने आए। तो इनको न तो किसी प्रकार की कोई गर्मी सता रही है, न ही भीषण गर्मी का कोई एहसास हो रहा है। और ये भक्त हैं, आप देखते हैं इनके चंदन के माथे पर चंदन का टीका लगा है, जो बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन के साथ इनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि कितने प्यारे अलौकिक नगरी है। क्या कहेंगे, दर्शन हुए आपके? हाँ, ठीक से हो गए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। बिल्कुल, ये भक्त हैं जो बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। और भी श्रद्धालु से गर्मी सता रही है आपको? बहुत सता रही है। बाबा महाकाल के दर्शन तो हुए ही? अच्छे से हो गए, अच्छे से हो गए। देख सर, गर्मी तो सता रही, लेकिन बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन हुए तो उनके जो थकावट थी वो दूर हो चुकी है। और ये पूरा परिसर है, हम दिखाना चाहते हैं, बाबा महाकाल का शिखर है, जहां आरती समाप्त होने के बाद जो बाबा महाकाल के भक्त हैं वो हजारों लाखों की संख्या में यहाँ से निकले हैं। न तो उनको प्यास लग रही है, न ही गर्मी सता रही है। और जबकि पूरे परिसर में जो रेड कारपेट बिछाया गया है, रेड कारपेट पर आसानी के साथ आना जाना कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की मुस्कान है कि भक्त बाबा महाकाल की नगरी में आए और बाबा महाकाल भी इनको दिव्य दर्शन दे रहे हैं। क्या कहेंगे, आपके दर्शन हो गए? हो गए दर्शन, अच्छे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए दर्शन, बहुत अच्छा, बढ़िया सा है। यहाँ का मैनेजमेंट से बहुत बढ़िया सा है, इसलिए दर्शन बहुत अच्छा है। क्योंकि गर्मी का 44 डिग्री सेल्सियस है, उसके बावजूद भी बाबा महाकाल के भक्तों को कोई थकावट नहीं हो रही है और चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि दर्शन हर हर महादेव के, ये होता है उत्साह, ये होता है बाबा महाकाल के जयकारे लगाने का दृश्य। और अलग अलग है, ऐसा नहीं ना कोई युवा है ना कोई, सभी हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं और हर उत्साह के साथ बाबा महाकाल के जयकारे लगाते हैं।
डमरू बजाते हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई महिलाएं हैं, वो भी बिल्कुल बिल्कुल संतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और किस तरह से गर्मी में भी लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, वो तस्वीरें संतोष कृष्णानी दिखा रहे थे। लेकिन मैं ग्वालियर का रुख करना चाहूंगी, अनिल गौर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, हीट स्ट्रोक की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है रेलवे स्टेशन पर, कितनी परेशानी हो रही है गर्मी में लोगों को? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, ग्वालियर चंबल अंचल में अब ये भीषण गर्मी जानलेवा भी साबित हो रही है। और ऐसे ही एक हालात देखने को मिले। रेलवे स्टेशन पर एक बेहोश होकर एक बुजुर्ग गिर गया और जब उसका इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। और आशंका यही जता रही है कि हीट स्ट्रोक की वजह से इसकी मौत हुई है। तो ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले एक सप्ताह से 45 डिग्री से अधिक तापमान जा रहा है और यही कारण है कि लगातार इस भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। और मौसम वैज्ञानिक ने यह संभावना भी जताई है कि ग्वालियर चंबल अंचल में एक सप्ताह तक यही हालात होने वाले हैं और इससे ज्यादा तापमान बढ़ सकता है। तो कहा जा सकता है प्रतिज्ञा के ग्वालियर चंबल अंचल में इस समय लोगों के लिए काफी मुसीबत यह भीषण गर्मी बनी हुई है। और स्थिति यह है कि अभी ठीक 11 बजने को है और 11 बजे से ही यहाँ पर गर्म लू यानी गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और ये देखिए आप चौराहों पर सुनसान मतलब सन्नाटा छाया हुआ है चौराहों पर। 11 बजे ही हालात ये है तो संभवतः 2 बजे स्थिति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले एक सप्ताह से जो गर्मी है रिकॉर्ड तोड़ रही है और इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। हीट स्ट्रोक के साथ साथ डिहाइड्रेशन के ज़्यादा से ज़्यादा मरीज अस्पतालों में पहुँच रहे हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत ये गर्मी बन रही है। बिल्कुल, तो हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से जुड़े थे और आपको बता रहे थे कि किस तरह गर्मी से लोग परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए, दुर्गेश, अनिल और संतोष।